जब उसे एक कदम में कोई किसी तरह की बेईमानी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, जब तुम उसे एक कदम को अपनी शिद्दत के साथ रखना नहीं चाहते हो, पूरी फर्मनेस के साथ अंगन की तरह गाड़ देना चाहते हो, उसके बाद तुम्हें सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात मैंने जान ली है कि प्रोसेस अगर फॉलो करेगा इंसान तो सफलता मिलनी है, दुनिया के हर आदमी को मिलनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रोसेस में ही चैलेंज है। हमारी प्रोसेस में क्या चैलेंज है, हम थोड़ी देर को भागते हैं जोर से, फिर रुक जाते हैं, फिर कहते हैं यार कैसे होगा, कैसे होगा। मैं जानता हूं कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं, आप यहाँ आए हैं, सुन रहे हैं किसी को, इसका मतलब है कि बहुत सबसे दुनिया का बोरिंग काम है किसी को सुनना, और आप में से कई लोग उसे सुन रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि सुनना ही पहली सीढ़ी है कामयाबी। आप कैसे सुनना ही पहली सीढ़ी है। अगर किसी भी इंसान को देखना है कि वो टॉप पे कैसे पहुंचा, तो उसने किसी न किसी से सुना, या कोई न कोई किताब पढ़ी, या उसने कोई न कोई चीज ऐसी की जिससे कि वो कुछ सीख पाया। सुनना ही पहली सीढ़ी है। एक दिन एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे खड़ा था, समुद्र के किनारे खड़ा था और बहुत ही गरीब बच्चा था। गरीब बच्चा था, उसने एक गुब्बारे वाले को देखा। गुब्बारे वाला क्या करता कि उसके पास बहुत सारे कलरफुल गुब्बारे थे, और वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता, वो गैस का गुब्बारा था। अब गुब्बारा हवा में जाता, लोगों को समझ में आता गुब्बारा हवा में जा रहा है, काफी ऊंचा जाता, फिर वो उसको डोरी से बांध के वापस से नीचे खींच लेता, फिर उसके बाद छोड़ देता, फिर ऊपर से। तो एक बंदा, एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा हुआ था, उसको भी बड़ी इच्छा हुई कि मेरे पास भी गुब्बारा हो, एंड वो उस गुब्बारे वाले का शर्ट खींचने लगा। शर्ट खींचने का लगा तो गुब्बारे वाले ने पूछा, बेटा क्या मुझे भी गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा उसके लिए पैसा चाहिए। बोला ठीक है, पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, ये गुब्बारा जो काला होता है ये भी ऊपर जाएगा? बोले बिल्कुल जाएगा। बोले मैं गरीब हूं, क्या मैं भी सफल बनूंगा? बोले बिल्कुल। बोले लेकिन मैं तो काला हूं, मैं गरीब हूं, मैं कैसे सफल बनूंगा? तो गुब्बारे वाले ने एक गुब्बारा लिया, हवा में छोड़ दिया, तो वो ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा। बोला ये गुब्बारा कैसे उड़ेगा, ये वाला गुब्बारा कैसे उड़ेगा, ये तो कलर काला है, मैं तो छोटा हूं। बोलते बेटा तू भी ऊपर उड़ सकता है, क्योंकि हर गुब्बारा ऊपर इसलिए नहीं उड़ता कि उसका कलर काला है या लाल है। गुब्बारा ऊपर इसलिए उड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो ही मटेरियल उसे उड़ाता है। दोस्तों हर गुब्बारा उड़ सकता है, बस उसके अंदर का मटेरियल चेंज होना चाहिए, उसके अंदर का मटेरियल चेंज होना चाहिए। मैंने एक ही चीज समझी अपने टीचर से कि भूपेंद्र आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे। कितना आगे बढ़ना होगा मुझे नहीं पता किसको कितना आगे बढ़ना है, लेकिन जिसको जितना भी आगे बढ़ना है। एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, एक 11 मिनट की एक्सरसाइज आपको आज बताऊंगा, और वो एक्सरसाइज बताने के पहले थोड़ा सा 15 मिनट आपको उसका एक्सप्लेनेशन मुझे देना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं अगर 11 मिनट की एक्सरसाइज आपने 21 दिन तक रोज कर ली, तो आप में से हर एक इंसान के माइंड में वो हो जाएगा जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जा सकता है। मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी कंपनी है आज शुरू हुई और 30 लाख मेंबर्स तक पहुंच गई। चंद्रकांत सिंह जी में या विनोद जी ना, विजय जी, विनोद जी, चंद्रकांत सिंह जी और विनोद जी में ऐसी क्या खास बात है? 30 लाख मेंबर को जोड़ दिया, ऐसा क्या उनके अंदर आपसे कुछ बहुत स्पेशल है? मतलब ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर है मेरे भाई और उनके अंदर स्पेशल है? ऐसी कौन सी हवा है जो उनके अंदर स्पेशल और आपके अंदर नहीं है? उनके अंदर विश्वास है, आपके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपके अंदर अगर कोई इंसान कोई बड़ी कंपनी शुरू करके उसे 30 लाख लोगों तक ले जा सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगले साल हम सब मिलकर क्या इसे 1 करोड़ लोगों के यूजर बेस तक ले जा सकते हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको लगता है बिल्कुल 100% कर पाऊंगा सर, और ये अचीवमेंट मैंने करके दिखाया है। गुजरात फर्स्ट प्लेटिनम डायरेक्टर 1 साल 1 महीने में ये मैंने करके दिखाया सर, और आगे में मेरी नेक्स्ट
नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? निजामा अशोक भाई ने डायमंड बने हैं। देखो क्या बात है, क्या जोश है, क्या दहाड़ है। डायमंड ऑफ गुजरात बनने का इन्होंने संकल्प ले लिया है। इस संकल्प को देखिए, तब लगता है इतनी बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर चिल्लाने में और लोगों को बोलने में कि भैया ये करके दिखाऊंगा। आपके अंदर है मुझे तो यस सर। अभी कितनी इनकम है? चलना तो वही है। कितनी करनी है? 2 लाख रुपए महीने की इनकम करनी है। अब सुनिए, इधर आइए, इस भीड़ की आंखों में आंखें डाल के बोलिए, मैं 2 लाख रुपए की इनकम किसी भी हालत में अगले साल आपको करके मोदी स्टेडियम में या जो भी स्टेडियम होगा उसमें अवार्ड लेके दिखाऊंगा। अवार्ड लेके दिखाऊंगा। Are you sure? अगर अंदर से लग रहा है जोश है, ऐसा तो नहीं है कि फेल हो जाओगे। फेल होना ऑप्शन नहीं है। आप में से किसी के पास फेल होना ऑप्शन नहीं है। बैठ जाइए दोस्तों, ना दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, फोटो बाद में हो जाएगी, ठीक है? I just want to say, दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी कंपनी को बड़ा बना सकता है तो उस कंपनी का हर एक इंसान भी बड़ा बन सकता है। आप में से हर एक इंसान को मैं चैलेंज करता हूँ। चैलेंज, कितने लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है? कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? Are you ready? मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। चैलेंज का मतलब पता है क्या होता है? समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं। आज आप बहुत दूर से आए हो सर, है ना? कितनी दूर से आए हो? छत्तीसगढ़ से आए हुआ है ये पूरी टीम। जोर से तालियां बजाइए इस टीम के लिए। और छत्तीसगढ़ से आप कैसे आए सर? कैसे आए? ट्रेन से आए। अगली बार आप अपनी फॉर्च्यूनर से आएंगे, फ्लाइट से आओ, अपनी गाड़ी से आपको आना है। पता क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रो करेंगे तो आपके आसपास के पड़ोस के 50 और बच्चे आपको देख के ग्रो करेंगे। बस ऐसे ही पूरा भारत ग्रो करेगा। जब आप ग्रो करते हैं तो पूरे भारत की इकोनॉमी ग्रो करती है। जब आप ग्रो करते हैं तो दुनिया का हर एक आदमी ग्रो करता है, बिकॉज आप ही भारत के असली कर्णदाता या कहते हैं कि कम्युनिकेटर, कंट्रीब्यूटर, कर्णधार। Each and every one of you are super special. मैं कहता हूं कि हर एक इंसान अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो क्या अगले 1 साल में 1 करोड़ लोग जोड़ सकते हो आप? और आपकी इनकम कब बढ़ेगी? आपकी इनकम कब बढ़ेगी? जब आपके साथ कई सारे लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। मैं राइट हूं? आज मेरे भाई ने कहा कि मैं 2000 कमाता हूं। मुझे लगा था वो भाई बोलेगा मैं 2 लाख कमाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब उसकी 2000 रुपए महीना मैंने सुनी। आई नो 2000 रुपए महीने से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंत भी अगर 2000 रुपए महीने से हो जाए तो फिर तो बहुत ही दुखद जिंदगी हो जाएगी। आप और मैं अगर गरीब पैदा हुए, हमारी गलती नहीं है। आप और मैं अगर एवरेज फैमिली में पैदा हुए, आपकी और मेरी गलती नहीं है। अगर आप और मैं एवरेज होकर मर गए तो आपकी और मेरी गलती जरूर रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी चली जाए और आप एवरेज रह जाए। कॉन्फिडेंस तो बहुत लग रहा है, जोश भी बहुत लग रहा है, लेकिन मेरे साथ बोलिए, सिर्फ जोश काफी नहीं होगा। सिर्फ जोश काफी नहीं होता रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रणनीति चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ जोश से रिकॉर्ड नहीं टूटते, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रणनीति चाहिए। और रणनीति कब आती है? जब आप में से हर एक आदमी सोचना शुरू करता है। सोचिए, शुरुआत कीजिए सोच के। सोचिए सर, ये जिस एटीट्यूड से काला चश्मा लगाया है, उसी एटीट्यूड से एक दिन मोदी जी स्टेज पे चढ़ के कि भैया अगला रिकॉर्ड इस कंपनी का जो तोड़ूंगा मैं ही तोड़ूंगा। बस, लेकिन उसकी रणनीति चाहिए। जोश पे मैं भरोसा नहीं करता। जब कोई आदमी जोश से चिल्लाता है मैं करूंगा, मैं कहता हूं नहीं कर सकता, और जब उसके पास रणनीति होगी और उसकी बात को कहता है मैं करूंगा, तो 100% करेगा। आप में से हर एक आदमी को रणनीति बनानी है। रणनीति बनानी अपनी टीम के साथ बैठ के, अपने लीडर के साथ बैठ के। आई एम रेडी फॉर दैट। यस, जोश के साथ जब ये यस बोलते हो ना, तब
अंदर से कैसा एक एनर्जी लगती है, अंदर से लगता होगा यस मजा आ रहा है, अंदर से लगता होगा कि मैं तो सर बहुत कुछ कर लूंगा जब इस जोश के साथ बोलते हो। लेकिन कभी कभी आदमी जोश में बोल देता है एक बार, लेकिन उसे भूल जाता है। और भूल क्यों जाता है? क्योंकि वो लिख के नहीं रखता। जो भी चीज आप लिख के नहीं रखोगे वो भूल जाओगे। लिखिए, आपकी आंखों से ओझा नहीं होना चाहिए आपका टारगेट। तो मैं बार बार लोगों को बता रहा हूं, अपने टारगेट को लिखिए, अपने टारगेट को लिखिए। क्या गोल है तुम्हारा इस साल का? कौन सी गाड़ी लेनी लिखी हुई होनी चाहिए, कौन सा घर लेना लिखा हुआ होना चाहिए, किसके साथ काम करना लिखा हुआ होना चाहिए, किस इंसान को कितने लोग जोड़ने लिखा हुआ होना चाहिए। और एक बार लिखा हुआ होना चाहिए आपकी टीम मीटिंग के अंदर, उसको कमिट कर दीजिए, रोज पढ़िए। मैं इतना प्राप्ति जोड़ूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। बोलने के सारे लोगों को जाके बोल दीजिए इस महीने के बाद, इस साल के बाद इतना पैसा कमाऊंगा, इसी कंपनी से कमाऊंगा, इस तरह से कमाऊंगा। तो इसके लिए हिम्मत लगती है, लोगों को बोलने के लिए हिम्मत लगती है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये हिम्मत होती नहीं है, और जब हिम्मत होती नहीं है तो वो कर नहीं पाते। आपके अंदर हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत है तो सही, है कि नहीं, है कि नहीं? अब ये हिम्मत सिर्फ बात कर रही है, हमें रिजल्ट नहीं चाहिए। और रिजल्ट वैसे आप लेके आए 5 लाख लोगों से 30 लाख लोग एक साल में करने में दम लगता है। और अगर 5 लाख से 30 लाख हो गए तो 3 करोड़ भी हो सकते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी दोस्तों, मेरे टीचर्स ने मुझे एक चीज सिखाई, और आप भी उस एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए। समझना चाहेंगे तो हम आपके साथ शेयर करूं। अगर आपके लक्ष्य आपको डरा नहीं रहे, अगर आपका लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा, अगर आपको लक्ष्य को देख के, उस लक्ष्य को पढ़ के अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, अगर उस लक्ष्य को पढ़ने में और बार बार बोलने में आपको थोड़ी सी अंदर से कंपन महसूस नहीं हो रहा, तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। अपने लक्ष्य को बड़ा कर दीजिए, आपके लक्ष्य को बड़ा कर दीजिए। बोलिए क्या किया? सब अच्छा है? अरे वाह, कितना है? महीने का 50,000 तुम्हारे 1 मिनट के लिए खड़े होंगे मेरे साथ? भैया कुछ है, पोलियो है, बैठे बैठे नीचे बैठे, मैं चाहता हूं कि वीडियो में दिखाई दे। इनको भगवान ने किसी कारण से थोड़ा सा हल्का सा, मैं कहूंगा बॉडी में अलग सी शक्ति दी है। आपको लकड़ी से चलना पड़ता है ना? आपको लकड़ी से चलना पड़ता है, बट आप ऐसा कर दीजिए कि लाखों करोड़ों लोगों को धन की लकड़ी आप पकड़ाएंगे, ऐसा कमिटमेंट कर दीजिए। बोलिए, मैं जो बोलूं वो दोहराना आपको। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। और क्या परमात्मा कभी कमजोर होता है? नहीं। बस ये माइंड के अंदर मेरा नाम मुकेश कुमार है, और मैं अभी कंपनी में प्लेटिनम रैंक पर हूं, और मैं रहने वाला बिहार काला से। क्या बात है, मुकेश जी के लिए एक जोर से तालियां बजाइए। तो देखिए कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं। मुकेश जी इतनी क्षमता के साथ, इतनी ताकत के साथ इस लेवल पे आ गए, इस लेवल पे आ गए। आप चलना वाले लकड़ी से पड़ता हो, लेकिन मुकेश जी प्रण ले लीजिए कि लाखों करोड़ों बच्चों के स्कूल की किताबें आपके कारण आई, लाखों करोड़ों बच्चों के बैग आपके कारण आए, और कई सारे घरों में चिराग आपके कारण मिले। ये मुकेश जी अगर प्रण ले लेंगे तो आप जहां जाएंगे वहां छा जाएंगे। थोड़े दिन पहले एक किताब, सॉरी एक मूवी देखी, श्रीकांत बोला कि जिनकी बचपन से आंखें नहीं थी, आप में से भी कई लोगों ने मूवी देखी होगी। और ऐसे इंसान ने रच दिया किया, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से जब लोगों ने कहा तू नहीं कर सकता, तो वो एक ही चीज कहता था, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। दोस्तों
दोस्तों एक छोटी सी पर्सनल कहानी मैं बात करूंगा आपको। मैं बहुत सारे लोगों को पता भी है और आपको भी हो सकता है पता हो। थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एक महीना बहुत बुरा गया, बिजनेस में 1 2 3 4 महीने बुरे गए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बिजनेस को उठाने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरा काम है आपको सही मंत्र बताना, ठीक है? और ये मंत्र मैं आपको ऐसे नहीं कि मैं आया हूँ स्टेज पर मुझे बुलाया है और मैं बोलना शुरू हो गया। दोस्तों भगवान ने आज छोटा सा